Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 3 of a class 8 science, that is synthetic fibers and plastics. So let's see question number 1. Explain why some fibers are called synthetic. So you have to explain कि कुछ fibers को synthetic क्यों बोला जाता है. So what you will write? Some fibers which are not natural, that is they are also called as man-made fibers, are called synthetic because they are made by chemical processing of petrochemicals. The synthetic fibers are made up of very big, that is very large units called polymers. Some of the synthetic fibers are rayon, nylon and acrylon. So these are the examples of synthetic fibers. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग इन डेप्थ समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड मैनमेड फाइबर। तो नेचुरल फाइबर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। नेचुरल फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? बाय नेचर। टिपिकल एग्जांपल्स अगर हम लोग ले लाइक कॉटन, वुल, ठीक है ना। और एक है आपका सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर को मैनमेड फाइबर भी बोला जाता है बिकॉज वो मैन के द्वारा बनाया जाता है, दैट इज़ केमिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है इन द फैक्ट्रीज। नाउ ये तो क्वेश्चन अभी समझ गए कि कुछ फाइबर्स को यहाँ पे सिंथेटिक यानी मैनमेड फाइबर क्यों बोला गया है। तो आप क्या लिखोगे? सम फाइबर्स विच आर नॉट नेचुरल। सिंस ये नेचुरल नहीं है, दैट इज़ ए नेचर से हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई इसको क्या बोला गया है? सिंथेटिक फाइबर्स। बिकॉज दे आर मेड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो सिंस ये केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा बनाया जाता है, यहाँ पे जैसे आपको एक टर्म दिख रहा होगा पेट्रोकेमिकल्स, यानी क्या है? ये वैसा केमिकल कंपाउंड है जो कहाँ से डिराइव हो रहा है? फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट लाइन देखो, द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर का क्या मतलब हुआ? तो पॉलीमर बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो यहाँ पे आपको टर्म में ही समझ में आएगा, पॉली यानी मैनी पार्ट्स जब एक साथ जुड़ जाता है उसको पॉलीमर बोला जाता है। यानी क्या है? एक लार्जर मॉलिक्यूल जब फॉर्म हो रहा है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड, उसको क्या बोला जाता है? पॉलीमर। यानी दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग रिपीटिंग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आप क्या करोगे? सिंथेटिक फाइबर्स का कुछ एग्जाम्पल्स दोगे लाइक रेयन। रेयन कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? फ्रॉम वुड पल्प। ये सब आगे का क्वेश्चन में आप देखोगे। देन नाइलन, एक्राइलन एसेट्रा। So next is a question number 2. Mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because it has a silk-like appearance. It is obtained from wood pulp. Its fiber can also be woven like those of natural fiber. So the correct option will be our option number 2, that is it is obtained from wood pulp. देखो, रेयन ऑल्दो हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से ऑब्टेंड हो रहा है, दैट इज़ नेचुरली ऑब्टेंड हो रहा है फ्रॉम प्लांट। बट इसको सिंथेटिक फाइबर पे इसीलिए कैटेगराइज किया गया है बिकॉज इसको केमिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है इन द फैक्ट्रीज। दैट इज़ द रेयन जो क्या है? रेयन इज केमिकली मेड बाय ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलोज विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स, and that is why they are categorized in semi synthetic fiber. Fill in the blanks with appropriate words. Okay, first part, that is a part A. Synthetic fibers are also called dash or dash fibers. So we have already discussed synthetic fibers को क्या बोला जाता है? They are also called as man-made fibers or artificial fibers. Part B. Synthetic fibers are synthesized from raw material called, सो द करेक्ट आंसर विल बी पेट्रोकेमिकल्स। यानी सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए जो भी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, ये केमिकल्स क्या होते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज़ वाई इसको पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। सो नेक्स्ट इज अ पार्ट सी, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो ए डैश। तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक ये दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है? सो द करेक्ट आंसर विल बी पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर वैसा मटेरियल को बोला जाता है विच इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग रिपीटिंग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। So next is a question number 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. So examples के थ्रू में आपको साइट करना है कि जो नाइलन फाइबर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे है। सो व्हाट यू विल राइट? नाइलन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, दैट इज़ वाई नाइलन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, rock climbing ropes, fishing nets, seat belts, etc. A nylon thread is elastic and light but actually stronger than a steel wire. नाइलन जो फाइबर होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं, एंड दैट इज़ वाई उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? पैराशूट में यूज़ किया जाता है,
देन रॉक क्लाइंबिंग के टाइम में यूज़ किया जाता है एज ए रोप, देन फिशिंग नेट्स पे यूज़ किया जाता है, सीट बेल्ट्स पे यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारा यूजेस है नायलॉन फाइबर्स का, बिकॉज इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नाउ जो नायलॉन थ्रेड है वो कैसा होता है, इलास्टिक होता है एंड लाइट वेट होता है, बट इट इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। So next is a question number 5. Explain why plastic containers are favored for storing food. तो फूड स्टोरेज पर्पस के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स को क्यों फेवर किया जाता है, यू हैव टू एक्सप्लेन। सो व्हाट यू विल राइट, प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ये सबसे पहले आप हेडिंग दोगे, उसके बाद आप पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट आपका देखो क्या गिवन है, प्लास्टिक कंटेनर्स आर लाइट वेट सो दे आर वेरी इजी टू हैंडल। जो प्लास्टिक है हमें पता है वो कैसा होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही लाइट वेट होता है एंड बहुत ही ईजी है हैंडल करने में, क्योंकि वो हैवी नहीं होता है, हैवी होने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो द प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू अदर कंटेनर्स। जब हम लोग अदर कंटेनर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे प्राइस वाइज, तो वी नो दैट जो प्राइस है प्लास्टिक कंटेनर्स का बहुत ही लेस होता है, दैट इज़ दे आर वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू अदर कंटेनर्स। थर्ड पॉइंट, दे हैव गुड स्ट्रेंथ, उसका जो स्ट्रेंथ है प्लास्टिक का वो भी काफ़ी अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट, प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्लास्टिक कंटेनर्स है बहुत ही ड्यूरेबल होता है, दैट इज़ उसका जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ही लंबा होता है। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोप्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, वैसा प्लास्टिक को बोला जाता है जिसको हीट देने से क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इजीली डिफॉर्म हो जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है इजीली चेंज हो जाता है, तो उसको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक इसका ऑपोजिट होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसा आपको टर्म से ही समझ में आ रहा होगा, एक बार जो सेट हो जाता है उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू विल राइट, plastics which when molded once cannot be softened by heating, these are called thermosetting plastic। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या मतलब हुआ, ऐसा प्लास्टिक को बोला जाएगा जब एक बार सपोज आपने कोई भी एक पर्टिकुलर उस पर शेप दे दिया, उसके बाद अगर आपने उस पर हीट अप्लाई किया तब भी क्या होगा, उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ थर्मोप्लास्टिक जैसे हमने देखा, जब भी उस पर हीट अप्लाई किया जाता है उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, वो डिफॉर्म्ड हो जाता है। उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल्स दोगे ईच ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन एंड पीवीसी क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम थर्मोप्लास्टिक। एंड थर्मोसेटिंग में क्या दोगे आप, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। थर्ड पॉइंट, these are used for manufacturing toys, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या क्या होता है आपका, क्या एग्जाम्पल दोगे आप, जैसे टॉयज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, देन कॉम्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, क्योंकि ये सब को क्या होता है हम लोग ईजिली डिफॉर्म कर पाएंगे बाय हीटिंग, तो ये है आपका थर्मोप्लास्टिक। नाउ थर्मोसेटिंग में क्या होगा, बेकेलाइट को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, देन हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। फिर मेलामाइन तो आपने नाम सुना ही होगा, मेलामाइन का भी यूज़ होता है फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, देन किचनवेयर में तो सबसे ज़्यादा कॉमन है मेलामाइन, देन फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर।